जातीय जनगणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक करने की घोषणा की थी, जिसमें 9 दल शामिल थे। वहीं 3 अक्टूबर को सीएम सचिवालय में 9 दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के अलावा और भी 9 पार्टियों के नेता शामिल थे। इस बैठक में जातीय जनगणना के विषय पर चर्चा हुई। ये बैठक सीएम सचिवालय में आयोजित हुई थी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान किसी नेता ने कोई बात नहीं की, कोई आपत्ति की बात सामने नहीं आई है। वहीं बैठक के दौरान पार्टियों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। भाकपा माले और ओवैसी की पार्टी की ओर से कहा गया कि आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी साहनी ने कहा कि जातीय जनगणना पर जारी रिपोर्ट के लिए पार्टी जल्द ही बैठक का आयोजन करेगी। उसके बाद बीजेपी के अंदर इस पर मंथन होगा, फिर उसके बाद इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। और पूर्व में सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया था कि विधानसभा में 9 पार्टियों के हामी भरने के बाद ही जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। सारी पार्टियों के सामने सब कुछ रख दिया जाएगा। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के अजय आलोक ने कहा है कि ये गणना सिर्फ मजाक है, इसमें किसी तरह के आर्थिक सर्वे को शामिल नहीं किया गया है, परंतु बैठक के बाद से ही नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस विषय पर क्या कहा, उसको देख लीजिए पदाधिकारियों को। और उसकी हमने कहा कि जो आपत्ति है, जो गलती है, उसकी सुधार के लिए आपके पास निष्पादन की क्या प्रक्रिया है। आपने जो ये जातीय गणना है या जातीय सर्वे है जो आपने किताब पर लिखा है, पहले ये स्पष्ट करें। और कई तरह के बाहर जो लोग रहे, उसकी गणना किस मैकेनिज्म के तहत आपने किया। आपने 17 जो ग्रेडिंग किया है, उसमें क्वालिफिकेशन ही अलग अलग ग्रेडिंग का, आवासीय का, आपने उसके शैक्षणिक वातावरण का, उसके कृषि वातावरण का, उसके आर्थिक वातावरण का, तो क्या मैकेनिज्म रहा। स्टेट के बाहर, देश के बाहर आपने कैसे किया, लेकिन नहीं बता पाए। ये सारे डिटेल हमने कहा कि बताइए और पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। उन्होंने कहा निजता की बात, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, हमने कहा कि निजता, इसमें कौन सा ऐसा निजता है, किसी की शैक्षणिक वातावरण जान जाए। आरटीआई के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से तो अब सब चीज जानी जा सकती है। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर जो ओपन करेंगे, गलती रहेगी, सुधार के लिए आप व्यवस्था बनाइए। हड़बड़ी में इतनी गड़बड़ी न हो जाए कि लाभ के बदले ये नुकसान हो जाए। तो उन्होंने, सीएम ने क्या कहा इसको लेकर? वो पदाधिकारियों को कहे हैं कि इसको देख लीजिए। और ये पूरा आंकड़ा तो आप भी बता रहे थे कि ये सिर्फ जातीय सर्वे का नहीं, जब जातीय आंकड़ा जारी कर रहे हैं तो आर्थिक आंकड़ा तो इसके साथ हुआ है, तो साथ प्रदर्शित करनी चाहिए थी। तो क्या आश्वासन मिला? कहा कि नहीं, इसको जल्द से जल्द अगले सेशन तक, मतलब 1.5 महीने लगभग तक किया जाएगा। क्या लगता है कि ये सभी लोग का यही कंसर्न था कि या सिर्फ आप भाजपा की तरफ से अपने को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का भी था। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी मुस्लिम समुदाय के बारे में बता रहे थे। देखिए, जो गड़बड़ी है पब्लिक डोमेन में जाएगा। जो छूटे हुए लोग हैं, जिनकी आपत्ति है, कोड, किसी जाति का कोड एक जगह संग्रहित करके उसकी जाति की संख्या बढ़ा देते हैं, किसी की जाति का कोड डाल करके उसको आप इधर उधर कर दिए, बहुत लोग छूट भी गए। तो ये गड़बड़ी को स्वीकारनी चाहिए। और जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा, तब तक सच सामने नहीं आएगा। इतनी हड़बड़ाहट की वजह क्या बताया कि अब ये तो उनसे पूछिए, उनसे जानकारी दीजिए। देखिए, सरकार के पक्ष जनता जो प्रश्न उठा रही है, उसको जवाब देनी चाहिए सरकार को। वहीं बिहार के लोकसभा के सदस्य चिराग पासवान का भी एक बयान सामने आया है। हालांकि चिराग पासवान नीतीश कुमार की सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसका क्या कारण था, ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया। चिराग पासवान के बैठक में न शामिल होने से तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं आप लोग सुनिए चिराग पासवान जाति जनगणना के आंकड़े और बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या बोलते हैं।
बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। लेकिन इन सबके बीच बिहार राज्य के किन्नर समाज ने जातीय जनगणना रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। ट्रांसजेंडर के कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है और दावा किया कि गणना के समय उन लोगों से कोई ब्यौरा नहीं लिया गया। रेशमा ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार का दावा है कि ट्रांसजेंडर लोगों की आबादी केवल 825 है, जबकि 2011 की जनगणना में हमारी आबादी 42,000 से अधिक थी। सर्वेक्षण अधिकारियों ने बिहार में सभी ट्रांसजेंडरों की पहचान नहीं की, मेरी तो गिनती भी नहीं हुई, किसी ने मुझसे मेरी जाति के बारे में नहीं पूछा। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें।